यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 14 नवंबर 2021 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवाइज डेट 23/11/89। वाणी का टाइटल वरदाता को राजी करने की सहज विधि। आज वरदाता बाप अपने वरदानी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। वरदाता के बच्चे वरदानी सब बच्चे हैं, लेकिन नंबरवार है। वरदाता सभी बच्चों को वरदानों की झोली भर करके देते हैं, फिर नंबर क्यों? वरदाता देने में नंबरवार नहीं देते हैं, क्योंकि वरदाता के पास अकूट वरदान है, जो जितना लेना चाहे खुला भंडार है। ऐसे खुले भंडार से कई बच्चे सर्व वरदानों से संपन्न बनते हैं और कोई बच्चे यथाशक्ति तथा संपन्न बनते हैं। सबसे ज्यादा झोली भरकर देने में भोलानाथ वरदाता रूप ही है। पहले भी सुनाया है, दाता, भाग्य विधाता और वरदाता। तीनों में से वरदाता रूप से भोले भगवान कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बहुत जल्दी राजी हो जाते हैं। सिर पर राजी करने की विधि जान जाते हो तो सिद्धि अर्थात वरदानों की झोली से संपन्न रहना बहुत सहज है। सबसे सहज विधि वरदाता को राजी करने की जानते हो। उनको सबसे प्रिय कौन लगता है? उनका एक शब्द सबसे प्रिय लगता। जो बच्चे एक व्रता आदि से अब तक है, वही वरदाता को अति प्रिय है। एक व्रता अर्थात सिर्फ पतिव्रता नहीं, सर्व संबंध से एक व्रता। संकल्प में भी स्वप्न में भी दूजा व्रता ना हो। एक व्रता अर्थात सदा वृत्ति में एक हो। दूसरा सदा मेरा तो एक, दूसरा ना कोई, यह पक्का व्रत लिया हुआ हो। कई बच्चे एक व्रता बनने में बड़ी चतुराई करते हैं। कौन सी चतुराई? बाप को ही मीठी बातें सुनाते कि बाप शिक्षक सद्गुरु का मुख्य संबंध तो आपके साथ है, लेकिन साकार शरीरधारी होने के कारण, साकार दुनिया में चलने के कारण कोई साकारी सखा व सखी सहयोग के लिए, सेवा के लिए, राय सलाह के लिए साकार में जरूर चाहिए, क्योंकि बाप तो निराकार और आकार है, इसलिए सेवा साथी है। और तो कुछ नहीं है, क्योंकि निराकारी आकारी मिलन मनाने के लिए स्वयं को भी आकारी निराकारी स्थिति में स्थित होना पड़ता है। वह कभी कभी मुश्किल लगता है, इसलिए समय के लिए साकार साथी चाहिए। जब दिमाग में बहुत बातें भर जाएंगी तो क्या करेंगे? सुनने वाला तो चाहिए ना। एक व्रता आत्मा के पास ऐसी बोझ की बातें इकट्ठा नहीं होती जो सुनानी पड़े। एक तरफ बाप को बहुत खुश करते हो, बस आप ही सदैव मेरे साथ रहते हो, सदा बाप मेरे साथ है, साथी है। फिर उस समय कहाँ चला जाता है? बाप चला जाता या आप किनारे हो जाते हो? हर समय साथ है व 6-8 घंटा साथ है। वायदा क्या है? साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे, यह वायदा पक्का है ना। ब्रह्मा बाप से तो इतना वायदा है कि सारे चक्र में साथ पार्ट बजाएंगे। जब ऐसा वायदा है, फिर भी साकार में
कोई विशेष साथी चाहिए। बाप दादा के पास सबकी जन्म पत्री रहती है। बाप के आगे तो कहेंगे आप ही साथी हो। जब परिस्थिति आती है फिर बाप को ही समझाने लगते कि यह तो होगा ही, इतना तो चाहिए ही, इसको एकव्रता कहेंगे। साथी है तो सब साथी है, कोई विशेष नहीं, इसको कहते हैं एकव्रता। तो वरदाता को ऐसे बच्चे अति प्रिय है। ऐसे बच्चों की हर समय की सर्व जिम्मेवारियां वरदाता बाप स्वयं अपने ऊपर उठाते हैं। ऐसी वरदानी आत्माएं हर समय हर परिस्थिति में वरदानों के प्राप्ति संपन्न स्थिति अनुभव करती है और सदा सहज पार करती है और पास विद ऑनर बनती है। जब वरदाता सर्व जिम्मेवारियां उठाने के लिए एवर रेडी है, फिर अपने ऊपर जिम्मेवारी का बोझ क्यों उठाते हो? अपनी जिम्मेवारी समझते हो तब परिस्थिति में पास विद ऑनर नहीं बनते, लेकिन धक्के से पास होते हो। किसी के साथ का धक्का चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज नहीं होती तो कार को धक्के से चलाते हैं ना, तो धक्का अकेला तो नहीं देंगे, साथ चाहिए। इसलिए वरदाने नंबरवार बन जाते हैं। तो वरदाता को एक शब्द प्यारा है, एक व्रता। एक बल एक भरोसा, एक का भरोसा दूजे का बल, ऐसा नहीं कहा जाता। एक बल एक भरोसा ही गाया हुआ है। साथ साथ एक मत, न मनमत न परमत, एक रस, न और कोई व्यक्ति न वैभव का रस। ऐसी ही एकता एकांत प्रिय, तो एक शब्द ही प्रिय हुआ ना, ऐसे और भी निकालना। बाप इतना भोला है जो एक में ही राजी हो जाता है। ऐसे भोलानाथ वरदाता को राजी करना क्या मुश्किल लगता है? सिर्फ एक का पाठ पक्का करो, 5-7 में जाने की जरूरत नहीं है। वरदाता को राजी करने वाले अमृत वेले से रात तक हर दिनचर्या के कर्म में वरदानों से ही पलते हैं, चलते हैं और उड़ते हैं। ऐसे वरदानी आत्माओं को कभी कोई मुश्किल, चाहे मन से चाहे संबंध संपर्क से अनुभव नहीं होगी। अच्छा, आज का वरदान कैचिंग पावर द्वारा अपने असली संस्कारों को कैच कर उनका स्वरूप बनने वाले शक्तिशाली भव। विस्तार: पुरुषार्थ का मुख्य आधार कैचिंग पावर है। जैसे साइंसदान बहुत पहले के साउंड को कैच करते हैं, ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने आदि दैवी संस्कार कैच करो। इसके लिए सदैव यही स्मृति रहे कि मैं यही था और फिर बन रहा हूँ। जितना उन संस्कारों को कैच करेंगे उतना उसका स्वरूप बनेंगे। 5000 वर्ष के बाद इतनी स्पष्ट अनुभव में आए जैसे कल की बात है। अपनी स्मृति को इतना श्रेष्ठ और स्पष्ट बनाओ, तब शक्तिशाली बनेंगे। स्लोगन: ब्राह्मण जीवन का श्वास खुशी है। शरीर भले चला जाए लेकिन खुशी न जाए। अच्छा, ओम शांति।